हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्रयाग एकेडमी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं और कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे, तो उनके लिए ये सूचना है कि उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जो नेट की तरह एक एग्ज़ाम करवाया जाता है, वो यूसेट नाम से, यानी उत्तराखंड SET यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करवाया जाता है, वो जनवरी 2024 में करवाया जाएगा। उसका कुमायूं विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कुमायूं विश्वविद्यालय ही इसका नोडल एजेंसी है, ठीक है, यानी कि एग्जाम बॉडी है। तो इसने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके लिए इसमें डेट है 25 तारीख को इन्होंने शुरुआत किया है, तो 25 नवंबर से शुरुआत हो गया है और जो है 26 तारीख से एप्लीकेशन भरा जाना शुरू हो गया है और जो लास्ट डेट है वो 18 दिसंबर है, ठीक है। और जो फीस जमा करने की और अप्लाई करने की इसमें 20 दिसंबर है और करेक्शन यदि करना है तो करेक्शन के लिए 18 से लेकर के और 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। और एडमिट कार्ड 1 तारीख को आ जाएगा, 1 जनवरी को फिक्स हो चुका है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 7 जनवरी 2024, यानी 7 जनवरी 2024 को इसका जो है वो परीक्षा करवा ली जाएगी, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा। इसमें जो हमें प्रमुख तारीखें जाननी हैं, वो शुरुआत हो चुकी है। अंतिम तारीख फीस जमा करने की, यानी फीस सबसे पहले जमा होगी। जो प्रोसेस है मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को और समझा दूंगा। तो ये आयोजित किस लिए करवाया जाता है, जिस तरह से UGC नेट का जो आयोजन करती है उसमें JRF भी रहता है, नेट भी रहता है, लेकिन यहाँ सिर्फ नेट है, यहाँ JRF नहीं है। यहाँ सिर्फ एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि जो इसे क्वालिफाई कर लेंगे वो विश्वविद्यालय में, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए और डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यह है कि ये 7 तारीख को इन्होंने दे दिया है। 7 तारीख को संडे को पेपर होगा, 2 मीटिंगों में पेपर होगा और कुल 27 सब्जेक्ट है इसके लिए। और 27 सब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी देख लीजिए कौन इसे भर सकता है। तो भरने के लिए मास्टर डिग्री चाहिए और जनरल के लिए 55% मार्क्स चाहिए और अलग अलग दिया हुआ है। OBC के लिए कुछ अलग है, ठीक है। SC ST के लिए थोड़ा सा कुछ रिबेट यानी कि छूट है, ठीक है। OBC के लिए, SC ST PW के लिए सिर्फ कितना चाहिए, 50% चाहिए, 50% चाहिए उसमें। अब भर कौन सकता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA MSc MEd MCom, ठीक है, और MBA और जिन्होंने यानी कि LLM किया हुआ है वो भर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट हैं, इसमें ये मत सोचिएगा कि साइंस और उसके लिए अलग अलग हैं, सब इकट्ठा है। और नेट में साइंस का सब्जेक्ट अलग होता है और जो उसका यानी आर्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर अलग होते हैं। इसमें जो यानी कि व्यक्ति है जो इसे भर कौन सकता है, या तो फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहा हो वो, यानी कि फर्स्ट ईयर पास कर चुका हो तो अप्लाई कर सकता है, अथवा, ठीक है, यहाँ पर एक इन्होंने दिया हुआ है कि जब जो है ना, जिस दिन इसमें कह रहा है कि इसमें यूसेट का रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होगा, ठीक है, उससे 2 साल के अंदर यदि क्या करता है वो व्यक्ति अपनी मार्कशीट जमा कर सकता है, तो इस तब जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट हो रहा होगा और उसने यानी एडमिशन ले लिया होगा और फर्स्ट सेमेस्टर का इस बार वो दे रहा होगा, तो एग्ज़ाम यानी जनवरी में होगा और 1 आध महीना या 2 महीने, क्योंकि OMR शिफ्ट से होगा तो कम से कम 2 महीने तो रिजल्ट आने में लग ही जाएंगे। इसका मतलब है कि मार्च अप्रैल तक जो है ना, अगले 2 साल में वो आराम से जो है ना मार्कशीट जमा कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाला भी यानी कि अप्लाई यहाँ पर कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि वो क्या करेगा, जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ है उस तारीख से लेकर के
और 2 साल के अंदर उसे अपनी मार्कशीट सहित और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रेषित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद यूसेट में जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए मिलेगा। 19% रिजर्वेशन है एससी के लिए, 4% है एसटी के लिए और 14% है ओबीसी के लिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये वो हैं जितने की कुल सीटें क्वालिफाई करवानी हैं उनमें है, और हर एक के लिए यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया निश्चित है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया गया है यहाँ पर 10% ईडब्ल्यूएस का, 30% वोमेंस का, पीडब्ल्यू का, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर्स का, एक्स आर्मी का, इनका सब का दिया हुआ है और सब्जेक्ट भी हैं। अब इसमें कुछ ये भी हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स भी क्या हैं, निश्चित हैं हर एक के लिए, ये तो निश्चित है। अब सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं कुल 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, 29 सब्जेक्ट जो है वो ये इन्होंने दिए हैं जिसपे क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, म्यूजिक, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लॉ, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, और है विजुअल आर्ट्स, फिलॉसफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो इनमें सब में जिसमें भी यानी कि जो पीजी हो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या पीजी कर रहे होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कुल 16 सेंटर में यानी 16 शहरों में जो होगा परीक्षा होगी, और जो परीक्षा होगी वो जो है पेन और पेपर बेस्ड होगी यानी ओएमआर सीट के साथ होगी। और जो फीस है अब देख लीजिए कि फीस कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट करनी पड़ेगी 1400 रुपये। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, और इनको सबको क्या करना पड़ेगा, 840 रुपये यानी कि जमा करना पड़ेगा। और इसके साथ जो है इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट जो उत्तराखंड के डोमिसाइल नहीं है, यानी कि जो रिजर्वेशन में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं लेकिन उत्तराखंड के निवासी नहीं है, उन्हें 1400 रुपये ही जमा करना पड़ेगा और जनरल के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जामिनेशन में जो पेनी की इसमें दिया हुआ है सभी चीज़ें कि ये पेनी आप इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही, और एक बार जो है ना दी गई तो वो जमा नहीं हो, दोबारा वापस नहीं होगी। अब इसके बाद पेपर कितने होंगे, 2 मीटिंग में होगा। एक पेपर फर्स्ट पेपर होगा 100 नंबर का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और कंपलसरी होगा सबके लिए। ये 9 बजे से लेकर के और 12 बजे तक होगा। ठीक है, 9 से 12 इन्होंने काफ़ी समय दे दिया गया है, 3 घंटे। ठीक है, इसका भी 3 घंटे समय, और सेकेंड पेपर में भी 200 क्वेश्चन होंगे। इस सब्जेक्ट का होगा 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, सभी कंपलसरी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये 1 बजे से लेकर के और 4 बजे तक इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। और इसमें ये कह रहा है कि आपको इसमें कोई भी कैंडिडेट सीधा सीधा दे रहा है कि 11:30 बजे से, ठीक है, और 3:30 बजे से पहले, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं निकलने मिलेगा। और पेपर फर्स्ट में कह रहा है कि इसमें जनरल नेचर का होगा, और इसमें टीचिंग रिसर्च इसमें दे दिया हुआ है, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कैंडिडेट। ठीक है, इट विल प्राइमरली बी डिजाइन टू बी द टेस्ट द रीजनिंग एजिबिलिटी, कंप्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड द जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 यानी कि 2-2 नंबर के होंगे, 100 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें सेकेंड पेपर होगा। सेकेंड पेपर में 100 नंबर का यानी 100 जो है ना क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 200 का होगा। और इसमें जो इन दोनों का जो मेरिट बनेगी, ठीक है, वो क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों को चेक होने के बाद टोटल
बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए बुकलेट यूज होगी, और बुकलेट यूज होगी उसमें OMR शीट में ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। इतना है। इसके बाद जो यानी कि यूसेट के लिए जो सिलेबस है वो कह रहा है कि यानी पहले वाले के लिए इन्होंने दे दिया है, ऑल क्वेश्चंस ऑफ द पेपर सेकेंड विल बी द कंपलसरी। और ये यूसेट का सब्जेक्ट जो है ना अलग से ये क्या करेंगे, वेबसाइट में उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए इसका सिलेबस अलग से इसी वाले उसमें आप उपलब्ध करवाएंगे। अभी इन्होंने इसका सिलेबस उपलब्ध करवाया नहीं है, ठीक है। मतलब आज तक, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इन्होंने इसे सिलेबस उपलब्ध नहीं करवाया है, ठीक है। इसके बाद अब जो है ना आपको इसमें ये जो कह रहा है कि क्राइटेरिया फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, इसमें 6% जो हैं अपीयरिंग द कैंडिडेट्स हु अपीयर्स इन ऑल 2 पेपर्स एंड द सिक्योर एट लीस्ट यानी 40% कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल स्टेट, यानी जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, 40% होना चाहिए। और 30% जो है ना वो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए होना, 35%, ठीक है। कहने मतलब है कि वही जो है ना जो कैंडिडेट होंगे वो 40% उन्हें पाना जरूरी है। और यदि 40% और रिजर्वेशन वाले 35% से कम पाएंगे तो उन्हें क्वालिफाई नहीं करवाया जाएगा, भले ही कैंडिडेट कम रह जाएं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड दिया हुआ है और हाउ टू अप्लाई के लिए मैं सिंपल तौर पर आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट में जाना पड़ेगा usetonline.co.in में, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं मांग रहा है, नेम मांग रहा है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद रजिस्टर्ड कर रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है वो फीस जमा करनी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि आप जो है यानी कि पर्सनल डिटेल जो है ना आप इसमें फिलअप करेंगे। आपको जो है इसमें कैंडिडेट का नेम है, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ये जो भी है मांग रहा है, इसे जो भी मांगेगा, जेंडर और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। फीस जमा होने के बाद, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक ट्रांजेक्शन, ठीक है, आईडी मिल जाएगी, यानी ट्रांजेक्शन नंबर मिल जाएगा, जिसमें वो 10 अंक का होगा, और फिर उसी के बेस पर आप क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और जो है सबसे पहले कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए, यानी जो अपलोड करना है आपको, और आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप कर करके आपको कहीं भी उसे सेंड नहीं करना है, उसका एक प्रिंट आउट निकालना है, अपने पास रखना है, ठीक है। जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको उस प्रिंट आउट के साथ अपनी मार्कशीट लगाकर मास्टर डिग्री की जिसमें 55% हो उसे आपको यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा, तभी आप जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स, और जिनको जो वो हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनको रिजर्वेशन वगैरह का भेजना पड़ेगा, तो अभी कुछ नहीं भेजना है। अब इसके बाद आपको इसमें भेजना क्या है, इसमें सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि हमें ये भरना है, ठीक है। इतने भरने के बाद अब जो है आपको कोई खास इसमें और ज़्यादा जानकारी देने की यानी कि नहीं है कि आपको आपके लिए इतना जानकारी हो। कुछ सर्टिफिकेट हैं उन्हें क्या करना है यानी कि होना है, वो अपलोड हो जाएंगे। अब जो है इसमें जो फर्स्ट पेपर का है वो फर्स्ट पेपर का मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि इसमें जो नेट का सिलेबस है वही इन्होंने सिलेबस रखा है, तो इसका मतलब है कि नेट वाले सिलेबस को ही ये क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो हम लोग अभी जो है जो नेट का सिलेबस है उसे पहले देख लेते हैं कि नेट वाले सिलेबस में क्या क्या है फर्स्ट पेपर में, और उसी के अनुसार क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं सिलेबस कि नेट में सिलेबस क्या है। ये यूजीसी नेट का सिलेबस है। इसमें जो है ये यानी फर्स्ट पेपर है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है ना वही चीज़ है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शोध क्षमता और उसकी जो यानी कि शिक्षण अभिरुचि इसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सभी चीज़ें जो वहाँ पर लिखा हुआ है, विस्तृत विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना, निगमनात्मक, आगमनात्मक तर्क शक्ति, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। पर्यावरण जानकारी, सामान्य जानकारी, ये सभी चीज़ें क्या हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें पहला है शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति जो है यानी कि शिक्षण क्या है, इसके अंतर्गत शिक्षण, शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण प्रभाव तत्व, शिक्षण को प्रभावित वाले तत्व, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियां, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, इन सभी संबंधित जो है ये प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। दूसरा है शोध अभिवृत्ति। इसमें शोध क्या है, शोध की पद्धतियां, शोध के चरण, शोध का प्रबंधन, शोध में आईसीटी का प्रयोग और शोध में नैतिकता, ये दूसरी इकाई में है। तीसरी, इसमें कुल मिलाकर 10 इकाई हैं। बोध, एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें 5 प्रश्न होंगे, उनको पढ़ करके उत्तर देना पड़ेगा। फिर है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या है, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और जन मीडिया यानी कि जिसे आप बोलते हैं मास मीडिया। ठीक है, और उसके बाद समास। इसके बाद गणितीय एवं तर्क अभिवृत्ति यानी कि तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, गणितीय अभिवृत्ति, कुछ जो है ना ये प्रश्न हैं जिनमें से इनसे संबंधित आएंगे। इसके बाद है युक्त तर्क। ठीक है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जिसे आप लोग बोलते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में ये सभी क्या आएंगे, वेन आरेख, तर्क सात, प्रमाण, ठीक है, युक्ति और ये प्रकार आएंगे। इसके बाद है 7वां है आंकड़ों का, ठीक है, व्याख्या। इसमें जो कुछ जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि या तो कोई ना कोई यानी कि दंड चित्र दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ग्राफ दे दिया जाएगा, उसका अध्ययन करके तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी, यानी उसके आधार पर उत्तर निकालना होगा। इस बात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, इसका यूज होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है क्या, इंटरनेट, इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में इनका प्रयोग आईसीटी और अनुशासन, ये 8 हो गया। 9वां है लोक विकास और पर्यावरण। ठीक है, मतलब इसमें सामान्य सी जानकारियां और ये आता है पर्यावरण क्या है, विकास क्या है, मानव क्या है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, प्रदूषकों का, प्राकृतिक और गैर ऊर्जा स्रोत है, पर्यावरण संरक्षण है। ये सब यानी कि इसके अंतर्गत ये जो प्रोटोकॉल आते हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद है 10वां है उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा शोध संस्थान का उद्भव और उनका विकास है। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। व्यावसायिक और तकनीकी कौशल, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, अनुशासन और राजनीतिक प्रशासन, ये सब जो है यानी आएंगे। यहाँ पर बिल्कुल सेम वही दिया गया है, हर एक से 5 प्रश्न आएंगे और हर एक 2-2 अंक का होता है, यानी कि 10 में से 5 होगा, 50 होगा और 100 नंबर का होगा। तो इसका मतलब है अभी उन्होंने खुल करके पूरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस यही सेम रहना है। ठीक है, क्योंकि पहले भी अब तक जो इन्होंने परीक्षा ली है उसमें यही सिलेबस था। तो आशा है दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और चैनल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी इससे अध्ययन सामग्री। और आप लोगों को यदि सहयोग मिला तो यानी कि हम लोग जो है इसमें लगातार, और इससे ज़्यादा नहीं है, ये आराम से जो है ना आपके पास 1 महीने बचेंगे परीक्षा देने के लिए। और इतने समय में यदि 1 से 1.5 घंटे तक आप रोज़ पढ़ाई करेंगे हम लोगों के साथ तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ या अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए।